चाह रहा था और ये बहुत अच्छी बात है कि दिनेश त्यागी सर जो है वो टाइम निकाल पाए। दिनेश त्यागी सर का नाम जो है सीएससी से जुड़ा हुआ है ना, सारे इंडिया के लोग सीएससी से जानते हैं कि जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी एक लंबी कहानी है। 2006 या 7 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने प्लान बनाना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि गांव में डिजिटल कैसे लेके जाएं, ठीक है। और उस वक्त जो है उसमें एक हमारी जो संस्था थी या हम लोग थे उनको भी बोला गया कि आप लोग भी इसमें बताइए कि किस तरह से स्कीमें बनाई जाएं। तो जब ये स्कीम बनी और तब से दिनेश त्यागी सर उससे जुड़े हुए हैं, बल्कि एक बार बीच में उनका जुड़ा टूटा था तो हमको लग रहा है इनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि इनको लगा कि इन सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है और समथिंग। फिर उसके बाद ये आए और फिर इन्होंने पूरा सीएससी को ऐसा बदल दिया कि अभी कितना, मेरे ख्याल से लाखों में अब सीएससीज हैं और वो भी एक अपने आप में ये है। और हमारी प्रिविलेज ये रही कि हम लोग जब उसकी स्कीम लिखी जा रही थी तो उसमें हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था उसके ड्राफ्टिंग में कि कैसे बनेगा। जब आईएलएफएस ने शुरू किया था और उन लोगों ने शुरू किया था, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं और शायद उसी जुड़ने की वजह से ये हम लोगों को उसमें से ये पता लगा कि सीएससी अगर एक रूपरेखा है रूरल सेंटर की, तो वैसी रूपरेखा कैसी और होनी चाहिए जो डीएफ ने और सीआईआरसी का जो निकाला रूप या सूचना प्रेनियर का निकाला और सीएससी को उसके साथ जोड़ के जो चलाते रहे। तो हमने सोचा कि अगर इस मौके पे जब पूरे देश से लोग आ रहे हैं तो क्या ये मौजूद हो सकते हैं, और इन्होंने बोला कि हाँ मैं उस दिन हूँ फ्री और मैं आ सकता हूँ। अभी आते आते इन्होंने बोला कि मैंने तो सोचा था सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग होंगे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो आपका स्वागत है, आप थोड़ा 2 शब्द बोलिए, इनसे बात कीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जीबिशन में जाएंगे। थैंक यू सो मच उसामा जी एंड ऑल द अदर्स। सीएससी के 5 लाख एंटरप्रेन्योर के लिए 2 शब्द बोलना बहुत मुश्किल है। कांट स्पीक ओनली इन 2 वर्ड्स, यू नीड ए फुल डे, पूरा दिन लगता है। तो আমি আগে ভাবছিলাম এটা মাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলের, তারাই রিয়েলি ওখান থেকে আসবে, কিন্তু এখন দেখছি এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে না অনেক জায়গা থেকে লোক এসে ভালো। ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু যারা রিয়েলি আছে তাদের মধ্যে প্যাশন আছে, জুনুন আছে, ওখানে फायर इन द बैली ওগুলি আছে। तो आप वेस्ट बंगाल के सारे रीली अपने लिए जोर से तालियां बजा लो। वेरी गुड। वी डन वर्क ऑलमोस्ट एज ओसामा जी से 2006 में शुरू किया था ये अभियान। शायद कल्पना नहीं की थी, वी नेवर थॉट कि इतना बड़ा बनेगा। और आज 5 लाख सेंटर्स हैं और उसमें 1 लाख महिलाएं हैं। एंड दिस वीमेन एज यूजुअल आई से आर बेटर देन द मैन, बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, बदमाशी थोड़ी कम करती हैं, एंड इन एनी केस दे आर एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ इन दैट सेंस। तो 1 लाख महिलाएं और 4 लोगों को काम करते हैं। आई डोंट वांट फ्यू वीमेन, मैं उनको बोलता था अपने सेंटर पे सिर्फ महिलाएं रखना, पुरुषों को मत लगाना, बिकॉज बदलेगा देश व्हेन यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द वीमेन। उसामा जी का सेंटर्स मैंने कुछ जगह देखे हैं, हमारे सीएससी को ही ये बनाते थे। इंटरनेट में बहुत सारी 5 किताबें लिखी हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज फाउंडर्स ऑफ सीएससी टाइप स्ट्रक्चर्स। गाँव में डिजिटल क्रांति लाने के लिए उसामा जी का बहुत बहुत योगदान है। आई थिंक ही स्टार्टेड, 2-4 एनजीओ थे जब लोगों ने शुरू किया था, और उनसे सीख करके भारत देश ने फिर ये बड़ा सीएससी का प्रोग्राम बनाया था। मुझे तो सीएससी में बहुत अच्छा लगा, मैंने सारी ज़िंदगी निकाल दी। और एंटरप्रेन्योर अभी भी मुझे मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं। जब उन्होंने मेरे को बोला कि आप आएंगे क्या, तो मैं मना नहीं कर पाया। मेरा दिल सीएससी में है, मेरा दिल, मुझे लगता है कि मैं छोड़ भी दूँ तो सीएससी वाले मुझे नहीं छोड़ते हैं, एंड दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव देम अलोन। तो मैंने कहा मैं आऊँगा। फिर उन्होंने बोला कि आने जाने में मुझे सेम डे वापस जाना था, बोले 3 घंटे जाने में लगेंगे, 3 घंटे। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक बार हाँ बोलिए तो मैं जाऊँगा। इन एनी केस इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट प्रपोर्शन। और बंगाल तो वैसे भी मुझे, सी आई एम फ्रॉम दैट एरिया, मैंने त्रिपुरा में काम किया है, बंगाली काम किया है, तो मुझे ये एरिया, ये लोग, ये कल्चर बिल्कुल अपने जैसा लगता है। मैंने शुरू के 15 साल त्रिपुरा में निकाले हैं, तो मुझे बिल्कुल सेम लगता है।
एनवायरनमेंट, घर, क्लाइमेट बिल्कुल जैसा लगता है। तो मुझे तो याद आ गया मेरे उस समय जब मैंने शुरुआत की थी अपनी नौकरी की। तो सूचना प्रनर का काम, और इन्होंने बहुत सारे काम, चंदेरी में काम किया, छोटे छोटे हार्ट्स बनाए, मार्केटिंग किया, ये सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो अभी भी एक चैलेंज है। गांव में जो महिलाएं कुछ बनाती हैं, जो बच्चे कुछ बनाते हैं, उसको कैसे बिक्री करें। बहुत लोगों ने कोशिश की कि आप हट बना दो, दिल्ली में हट बना दो, वो दैट इज़ वन टाइम मेजर, बट हम गांव के लोकल लोगों को उनके बनाए प्रोडक्ट्स को कैसे बिक्री करा सकें, दैट इज स्टिल कंटिन्यू टू बी चैलेंज। आई थिंक वन इनिशिएटिव जो ओसामा जी ने अपने डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के थ्रू लिया है, उसमें काफ़ी काम हुआ है, बट large scale पे to create that atmosphere for across the country still continues to be one of the areas of concern। और बहुत कुछ किया जा सकता है। डिजिटल लिटरेसी में उन्होंने काम किए हैं, एज ए सेड स्किल अपग्रेडेशन में उन्होंने काम किया है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं तो जाता था तो मैं देखता था, और हमने कहा हमारे CSC किसी के बॉन्डेड लेबर नहीं है, अगर उनको अच्छा लगता है किसी के साथ काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। CSC इज़ एन अनेबलर फ्रेमवर्क, इट इज़ नॉट बॉन्डेड टू एनीबडी। तो उनके साथ काम करते हैं, वो कोई अच्छी सेवाएं लाते हैं तो CSC उनके साथ भी काम करता है। और मैंने देखा है बहुत अच्छे सेंटर्स, मैंने हरियाणा में नूह में बहुत सारे सेंटर जिन्होंने यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है, एंड दे स्टार्टेड दैट वर्क फॉर देम। तो CSC में सब लोगों ने, अब CSC नेक्स्ट फेज होना चाहिए। सिर्फ डिजिटल सर्विस डिलीवरी से कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकता, और सारी ज़िंदगी आप अपना घर नहीं चला सकते। तो यू नीड टू ग्रो फ्रॉम CSC डिजिटल सर्विस डिलीवरी टू ए डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एम्पावरिंग कम्युनिटी एंड ट्राइंग सपोर्टिंग कम्युनिटीज़ इन डूइंग समथिंग एल्स। तो वही काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गांव में बहुत कुछ है। हम लोग दिल्ली में बैठ के वो मॉल वॉल देख के लगता है वो हिंदुस्तान है। जब आप कलकत्ता से यहाँ आओगे तो पता लगेगा हिंदुस्तान ये भी है। व्हाट ए ट्रांसफर, व्हाट ए चेंज, व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट नीड टू बी डन। इस देश में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एंड इफ़ यू हैव वन डिजिटल एम्पावर, आई विश इनके 2000 सेंटर्स हैं, ये 2000 को 20,000 बनाए और 20,000 को 2 लाख बनाए। दैट डे द वर्ल्ड विल चेंज फॉर देम। आई थिंक ही नीड सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा काम किया है और बहुत पैशन है कि इतने सालों से एक ही काम को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू गेट फेड अप, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, you sometime also get people who coming and poaching in you and telling you what the hell you're doing it, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करना has been a great passion in him। और उनकी टीम, I think they're wonderful people who have done phenomenally well। मैं तो जैसे मैंने कहा, मेरे लिए तो CSC, मुझे लगता है मैं जिया और मरा सिर्फ CSC के लिए। मैं पैदा ही शायद CSC, इसलिए मैंने 2008 में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। I left my job, I retired from IAS, took a voluntary retirement, left because मुझे CSC ही करना था। शायद भगवान ने CSC के लिए पैदा किया था। और बहुत अच्छी महिलाएं, आप उनकी कहानी सुनोगे तो मेरे तो रोंगटे। एक लड़की तो वो कॉलेज में नौकरी करती थी, उसने छोड़ा और फिर CSC सेंटर किया। 1-2 कंप्यूटर से शुरू किया था, अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसमें छोटा स्कूल चलाती है और वो काम करती है। अभी सपना क्या है, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म, गांव को कैसे बदलें। डिजिटल के थ्रू बदलेंगे, गांव बदलेगा डिजिटल के थ्रू। तो एक तो छोटे बच्चों का है, स्मॉल चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं 3 से 5 साल के बच्चे का दिमाग वो टाइम होता है जब उसके दिमाग में सब कुछ वॉट जो आ जाता है वही कंटिन्यू करता है। तो 3 to 5 ईयर इज अ वेरी गुड पे। गाँव में इन 3 से 5 साल के बच्चों के लिए कुछ नहीं है। प्री स्कूल, आंगनवाड़ी है, बट आंगनवाड़ी है नॉट ड्रिवन थ्रू टेक्नोलॉजी, और आंगनवाड़ी में बहुत ज़्यादा है। जो भी सरकार से जुड़ता है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कैन वी क्रिएट, हमने एक शुरू किया था CSC में का CSC बाल विद्यालय, स्कूल विदाउट टीचर, स्कूल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। आज 3000 स्कूल हैं। तो ओसामा जी से रिक्वेस्ट होगा, आप भी ऐसे छोटे बच्चों के स्कूल बनाओ जहाँ पर एलेक्सा यूज़ हो, कंप्यूटर यूज़ हो, बच्चे की एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन एनहांस हो सिग्निफिकेंटली, कैन बी ए फिनोमिनल वैल्यू प्रपोर्शन। आई थिंक ही कैन डू दैट वंडरफुल। 3 से 5 बच्चों को, और लोकल महिलाएं, अच्छा मास्टर स्कूल में हिंदुस्तान के गांव में नहीं जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, दे विल नॉट गो, नो गुड टीचर विल स्टे इन ए विलेज। ये तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं कि आप जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, आप
एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हो। सो उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट आई थिंक वी कैन थ्रू टेक्नोलॉजी थ्रू द अनेबल। हमने IIT दिल्ली से कोर्स कंटेंट बनाए, बहुत अच्छा बनाया, और 3000 स्कूल हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, दे वेयर द सेम ड्रेस, आई हैव सीन सम ऑफ देम। एक लड़की ने गांव में, अपने गांव में उसका भूसा दी पलारी भरी हुई थी, भूसा भरा हुआ था, अब वो मैरिड थी। उसे बोला सर ये मैंने हटा करके स्कूल चलाया, 35 बच्चे थे, एंड दे वर ऑल डांसिंग एंड एंजॉइंग इन दैट पार्ट ऑफ द वर्क एंड ऑल्सो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स एंड द अदर फ्रेमवर्क। 3 से साल 5 से बच्चों के लिए प्री स्कूल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट। सरकार से मत कराना, सरकार के नहीं होता है, सरकार में टीचर छुट्टी चला जाएगा, नहीं करेगा, ऑब्लिगेशन नहीं है। बिना सरकार के एंटरप्रेन्योर ड्रिवन कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो आज सब लोग अपने बच्चों के लिए पैसे देने के लिए जरूर, हर आदमी, गरीब आदमी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए राजी है। वी कैन बिल्ड ए मॉडल डिजाइनिंग ऑन दैट फ्रेमवर्क। मुझे लगता है 2,50,000 पंचायत हैं, 6 लाख गाँव हैं, हर पंचायत में तो कम से कम एक प्री स्कूल होना ही चाहिए बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छा होगा, देश तभी बदलेगा। उसके बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए, जो प्री स्कूल से स्कूल जाते हैं, उन स्कूल वाले बच्चों के लिए एक छोटी कंप्यूटर लैब, जैसा आप करते हैं सूचना प्रणर, आपका एक कंप्यूटर लैब होता है, उसमें कंटेंट होते हैं। और वो मैं सबको बोलता हूँ, कभी कभी खान एकेडमी देखना, उससे अच्छा नहीं है। khanacademy.org की साइट पे जाना और उसको देखना, इट्स ए वंडरफुल साइट, बहुत अच्छी है। एक बांग्लादेशी अमेरिकन है, उसने बनाई है, अपने बच्चों को सिखाना, स्कूल के मास्टर से अच्छा पढ़ाता है। एक वीडियो है, फिर क्वेश्चन आंसर है, फिर उसी क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ आता। IIT के कोर्स हैं, क्लास 1 से क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप पढ़ा के देखना। उसी तरह का कुछ बनाना होगा। कैन वी मेक खान एकेडमी इन एवरी विलेज? इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू डिज़ाइन समथिंग ऑफ दैट नेचर इन दैट विलेज फॉर स्कूल चिल्ड्रन जो कि नहीं जाते हैं। हम लोग किसी के साथ कर रहे हैं, एक मुंबई में एक जेंटलमैन है, वो बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, आप मेरी मदद कर दो, मैं कंप्यूटर फ्री दे दूंगा। तो हम उनके कंप्यूटर लेके अपने बच्चों को देने के लिए उनको बोला है, हमारे तो बच्चे कमाल कर देंगे, आप कंप्यूटर दे दो, वो तो दुनिया को पढ़ा देंगे। दे विल डू ऑल दैट पार्ट फॉर द चिल्ड्रन फॉर देम। तो ये एक छोटा सा ऑफ स्कूल, स्कूल के बाद, स्कूल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्कूल के बाद enabling children to learn whatever they want to learn, and of course नई कोर्स कंसेप्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज क्लास 6 के बच्चों को स्किल देना है, तो आपको छोटे छोटे स्किल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समथिंग दैट नेचर इनको करना ही पड़ेगा। जब शहर में होता है तो गांव में क्यों नहीं करना? अभी शुरू करो, ये नहीं कि शहर कर लेगा और फिर 15 साल बाद हम गांव में सोचेंगे, नहीं, हम अभी करते हैं जब शहर में शुरू हो रहा है। सो वी कैन डू दैट पार्ट। उसके बाद जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया था। डिजिटल लाइब्रेरी इज़ बेसिकली नथिंग बट ए कंप्यूटर, एक छोटा सा जगह होती है, बहुत सारी लड़कियां और लड़के हरियाणा में मैंने देखा उनको रखा है। एक लड़की ने तो सेंटर बनाया, उसमें 35 बच्चे आते हैं और वो अपनी किताब ला के आके पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा तो घर इतना बड़ा है, आप क्यों आते हो, वाई डू यू कम हेयर एंड स्टडी? इसे सर यहाँ माहौल है। सो वी एक्चुअली हैव टू क्रिएट अ माहौल an environment through a digital library framework for children who want to appear for competitive exam. गांव के बच्चे का ज्ञान शहर के बच्चे से ज़्यादा अच्छा होता है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ये प्रूवन है। In fact, there are studies done to show that level of intelligence in all genetic pools across the world is almost same, कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये कहना कि शहर वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गाँव वाला, ये नहीं है। हमारी महिलाएं तो कमाल करते हैं, हमारे बच्चे जो VLE हैं क्या क्या करते हैं, वॉट ए जुगाड़ दे डू इज इनोवेशन, and they can only do it. So उनका नॉलेज है, उनका नॉलेज उस फॉर्मेट में स्टैब्लिश नहीं है जिसमें हम ज्ञान बोलते हैं, बट आई थिंक नॉलेजेबल हैं। गांव के बच्चों को अगर हम ये लाइब्रेरी वाला माहौल कर सकते हैं, एंड ओसामा जी कैन स्टार्ट थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, ही हैज लॉट ऑफ दीज सपोर्ट पार्टनर्स हु हेल्प हिम, they can build them. It can be called TCS Digital Library. We don't mind calling TCS. आप लगा दी, आप अपने पुराने कंप्यूटर दे देना, हम उन्हीं को चला देंगे। That is a possibility. There's this computer, छोटा सा रूम, and they will have a commercial model. उस बच्चे से वो लड़की 500 रुपये लेती है हर महीने, 35 into 500 is the income she generate. प्योर चैरिटी से नहीं होता है, everything has sustained to a commercial. उसमें उसने चाय की जगह, पानी की जगह
सब कुछ रखा है, कुछ मैगजीन ला के देती है, बट दीज आर वंडरफुल थिंग वी कैन डू, तो यू कैन डू फॉर देम। एंड बोथ एडल्ट्स को हमने कुछ सोचा था, जो बूढ़े हैं गाँव में रहते हैं उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए करने के लिए एक तो सबसे अच्छा था ओपन जिम शुरू किया था, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमने भी CSR हमें लोग देते थे, विश्वास करते थे। हमने एक पूरे ब्लॉक में हर गांव पंचायत में एक ओपन जिम खोला। शहरों में लगाते हैं, जंग लग जाता है, शहर वाला तो वैसे भी नहीं करता। गांव वाली महिलाएं राजस्थान में, वो बूढ़ी महिलाएं उस ओपन जिम में एक्सरसाइज करती हैं, एंड दे मेंटेन द जिम वेरी वेल, बट इज़ वंडरफुल। बूढ़ों के लिए ओपन जिम, थोड़ा एंटरटेनमेंट, गांव स्वर्ग बन जाएगा। गांव को बनाना स्वर्ग बनाना है। जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। कुछ भी कर लो आप, गांव में ही हमारी जो असलियत है वो गांव में ही है, वहीं से निकल के आती है। और गांव के बच्चे महिलाएं कैन डू वंडरफुल जॉब्स अक्रॉस। और बाकी तो आप सब करते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन आधार। एक छोटा सा काम जो हमने शुरू किया था, और सामाजी ने भी किया है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से, वो था इंटरनेट एक्सेस। उन्होंने इंटरनेट का एक्सेस क्रिएट करने के लिए, ही इज़ रिटन ए बुक ऑल्सो, बड़ी अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है। आई मे बी द ओनली वन हु रेड दिस बुक बट अच्छी किताब है, बहुत पुरानी थी, मुझे भी सीखना था, सीखने के फेज में मैंने वो किताब पढ़ी। इंटरनेट इज़ ए बिग बिजनेस अक्रॉस। तो गांव में सारे एंटरप्रेन्योर को इंटरनेट बेचना चाहिए, और इंटरनेट का जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेट है, उसको मेंटेन करना चाहिए। फॉर्चुनेटली भारत नेट का जो काम था वो CSC से नहीं मिल रहा। CSC को पहले लोगों ने किया, काफ़ी पैसे भी कमाए, एंड देयर आर 2000 पीपल हु आर नॉट। जब हमने शुरू किया तो हमें मिनिस्ट्री में लोग बोलते थे, आपके पास तो इंजीनियर नहीं, आप भारत नेट कैसे मैनेज करोगे। बट वो बच्चे वो इंजीनियर का बाप हैं, दे डन मोर देन द इंजीनियर। वो फॉल्ट भी निकालते हैं और ऑप्टिकल फाइबर को मेंटेन भी करते हैं, एंड दे डन वंडरफुल। दे नॉट इवन अ टेक्निकल डिप्लोमा और डिग्रीज, टुडे दे आर बीइंग यूज्ड बाय ऑल द पीपल। हर गांव में फाइबर होगा, उस फाइबर को मेंटेन करना होगा, और उससे इंटरनेट की एक्सेस होगी जैसे गांव में होते हैं, फाइबर टू होम कनेक्शन दे करके। ये टेक्नोलॉजी हमने बताई है, बट दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी विच कैन डू अक्रॉस। और इसमें एक बिजनेस मॉडल है, प्लस वी कैन सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंक्लूजन। हर गांव में फाइबर, हर घर में डिजिटल internet access, a quality internet access, then we can try and do it. We did some work where you can do in some areas to very large organization, and they said आप बिना इंटरनेट के भी एक्सेस क्रिएट कर सकते हो। सो वी क्रिएटेड एक सिस्टम फॉर देम, बहुत अच्छा था। फाइनली वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रॉब्लम में पड़ गई, अदरवाइज इट ऑल्सो गुड मॉडल। आप एक ही में छोटा सर्वर लगा के सारे कंटेंट डाउनलोड करो, वहाँ से वाईफाई क्रिएट करके लोगों को बिक्री करो। That can be a fantastic model for doing that part of the work. It is possible. इस देश में करने के लिए बहुत कुछ है, और आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता, क्योंकि आप उस गांव में रहते हो, उन लोगों को समझते हो। लोगों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कुछ बदलाव लाना है तो। और हम सबको कहते हैं, सारे जो लोग आते हैं अभी मेरे से मिलते हैं, मैंने बोला अगर कुछ करना है तो हमारे एंटरप्रेन्योर से बात करो, वो आपकी मदद करेगा। आप उस गांव में अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, आप भूल जाइए, बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी है, विश्वास है, कैपेबिलिटी है, मोबिलाइजिंग एबिलिटी है। अगर हम गांव में जाएं, मैं अभी गांव में जाऊं और 20 लोगों को इकट्ठा करने को बोलूं तो कोई नहीं आएगा, और मैं एंटरप्रेन्योर को बोलता हूं तो 200 लोग आ जाते हैं। इट मीन द फिनोमिनल वैल्यू दे क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स। कुछ लोग तो इलेक्शन में जीते, मुझे आई वाज टोल्ड लास्ट टाइम 15 लोग MLA बने पंजाब में, आइदर वो CSC चलाते थे या उनकी बीवी CSC चलाती। 52 पीपल इन UP बिकेम प्रधान, एंड राजस्थान हैज़ मैनी पीपल। देयर इज वन इन झारखंड जिसको लोगों ने बोला कि तू बेटी बहुत अच्छा काम करती है, तुझे हम उप प्रधान बना देते। तो इसे सोशल एंटरप्राइज, समाज की सेवा, और सरकार नहीं कर सकती, चाहे वो आंगनवाड़ी हो चाहे कुछ हो। सरकार कोशिश करती है सरकारों के सिस्टम चलाने में। सरकार वाला तो 4 बजे भाग जाएगा, सैटरडे को नहीं होगा, संडे को नहीं होगा। गांव वालों को तो टाइम चाहिए, सुबह और शाम, वो तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर कर सकता है। सो आपके काम में खतरा कुछ नहीं है, दे नो डेंजर। एंड यू हैव एंटरप्राइज लाइक डिजिटल एम्पावर फाउंडेशन, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, ऑल दोज हु आर सपोर्टिंग देम, 2000 से 20,000 और 20,000 से 2 लाख, तब देश बदलेगा। और हमारे बच्चे हैं, आप इनको मदद करो, एंड यू कैन हैव वंडरफुल टाइम विद देम।
सो थैंक यू उसामा जी एंड इस टीम फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अपने देश को कर रहे हैं हम डिजिटल डिजिटल, हाँ हाँ डिजिटल 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 डिजिटल, हो डिजिटल डिजिटल।